स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा कोई प्रत्याशी। अमावस्या तिथि के अवसर पर महिलाओं ने वट वृक्ष का किया पूजन अर्चन। गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन संपन्न। 200 युवक युवतियों ने दिया मंच से अपना परिचय। देश में अमन चैन का सूफी संतों ने दिया पैगाम। शनि जयंती के अवसर पर एक शाम न्याय देवता शनिदेव के नाम का कार्यक्रम संपन्न। शनिदेव के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। जीवन झांकियां देख मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। शहर में सभी शनि मंदिरों में मनाई गई शनिदेव की जयंती। मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर जिला भाजपा द्वारा सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़े का किया जाएगा आयोजन। 9 साल में 35 लोगों की छूट चुकी है ब्राउन शुगर की लत। ओएसटी में चल रहा 175 का शिकार हुए लोगों का उपचार। ब्राउन शुगर से तबाह हो रही जिंदगी को ओएसटी कर रही संवारने का प्रयास। खबरें विस्तार से। शहर में गांजे के अलावा ब्राउन शुगर जैसे अन्य मादक पदार्थों का नशा करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। जो उक्त नशे की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुके हैं, उन्हें नशे की लत से छुटकारा दिलाने में ओएसटी सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। 9 साल में 35 लोग ओएसटी के प्रयासों से नशे की गिरफ्त से बाहर आ चुके हैं। मौजूदा स्थिति में अभी 275 लोग और सामने आए हैं जो इस लत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इनमें 175 लोगों का इलाज ओएसटी में चल रहा है। मादक पदार्थों में गांजे का व्यापार चोरी छुपे तो चल ही रहा है, लेकिन इससे भी घातक मादक पदार्थ भी लोगों को आसानी से मिल जाता है। यही वजह है कि ब्राउन शुगर जैसे घातक नशे की गिरफ्त में आज भी युवा जकड़े हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि शासकीय अस्पताल परिसर में संचालित ओएसटी सेंटर के आंकड़े इसका खुलासा कर रहे हैं। ओएसटी सेंटर का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ वर्तमान में 175 लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स की लत का शिकार होने के बाद नशा छोड़ना चाहते हैं, जिन्हें समय समय पर आवश्यक दवाएं उक्त सेंटर से दी जा रही हैं। ओएसटी सेंटर से जुड़े एनजीओ द्वारा किए गए ताजा सर्वे के अनुसार इंजेक्शन लगाकर नशा करने वाले लोगों की संख्या शहर में 275 है। यह ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स के आदी होने के बाद उनकी जिंदगी तबाह हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के अलावा शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। इंजेक्शन से नशा करने के आदी हो चुके यह सभी लोग नशा छोड़ना चाहते हैं। हालांकि सेंटर में रजिस्टर्ड मरीजों को समय समय पर आवश्यक दवाएं दी जा रही हैं। ओएसटी सेंटर में आ रहे ड्रग्स की लत का शिकार हो चुके लोगों को देखते हुए यह तो तय है कि उन्हें ब्राउन शुगर जैसे अन्य इंजेक्शन से लेने वाले ड्रग्स आसानी से मिल जाते हैं। ओएसटी सेंटर में आ रहे ड्रग्स की लत का शिकार हो चुके लोगों को देखते हुए यह तो तय है कि उन्हें ब्राउन शुगर जैसे अन्य इंजेक्शन से लेने वाले ड्रग्स आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ड्रग्स के कारोबारी कौन और वह कहां से आ रहे हैं, इसकी जानकारी से पुलिस और प्रशासन दोनों अनजान है। ड्रग्स के रूप में मौत का कारोबार करने वाले यह सौदागर कितने शातिर हैं कि वह पुलिस की जकड़ से बाहर है। हालांकि ओएसटी में आने वाले नशे के आदी हो चुके कुछ लोग की माने तो ब्राउन शुगर एवं अन्य मादक पदार्थ उन्हें नर्मदापुरम एवं इटारसी से मिल जाता है। विगत 9 साल पहले ब्राउन शुगर एवं इंजेक्शन से लेने वाले अन्य नशे की लत का शिकार लोगों की संख्या काफी अधिक थी। यह बात भी सही है कि इतने वर्षों में नशे के प्रति जागरूकता और ओएसटी के प्रयासों से ड्रग्स लेने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन अभी पूरी तरह से कम नहीं हुई है। चिकित्सकों की माने तो ब्राउन शुगर और उसके जैसे अन्य ड्रग्स काफी घातक होते हैं, जिनका नशा करने वालों की जिंदगी तबाह हो जाती है, उनकी जिंदगी अलग तरीके से चलने लगती है। ऐसी लत से लोगों को छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से 2013 में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर में ओएसटी सेंटर का शुभारंभ हुआ था। तब से अब तक सेंटर के प्रयासों से 35 लोग नशे की लत से बाहर आ चुके हैं। ओएसटी सेंटर में लगातार नशे की लत से छुटकारा पाने वाले आ रहे हैं। ब्राउन शुगर लेने वाले 3 नए लोगों का ओएसटी सेंटर में रजिस्ट्रेशन किया गया है। यह लोग जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आए हैं। नए केस सामने आने से भी यह साफ होता है कि शहर में उन्हें कहीं ना कहीं से ड्रग्स मिल रहे हैं। इस संबंध में जब ओएसटी प्रभारी डॉक्टर एसडी बड़ोदिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सेंटर में ऐसे नशा करने वालों की दवाएं दी जाती हैं जो ब्राउन शुगर एवं इंजेक्शन से लेने वाले अन्य ड्रग्स होते हैं।
सेंटर द्वारा 35 लोगों को नशे से छुटकारा दिलाया है, जो अपनी जिंदगी दोबारा सामान्य तरीके से जीने लगे हैं। अभी 175 लोग ऐसे हैं जिन्हें समय समय पर आवश्यक दवाएं दी जा रही हैं। इधर इस संबंध में जब प्रज्ञा सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर मोहित भलावी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि एनजीओ द्वारा समय समय पर ड्रग्स की गिरफ्त में आने वालों का सर्वे किया जाता है। ताज़ा सर्वे के अनुसार शहर में 275 लोग ऐसे हैं जो ब्राउन शुगर और इंजेक्शन के माध्यम से अन्य मादक पदार्थों का नशा करते हैं। वह नशे के आदी हो चुके हैं, उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर समय समय पर विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। इसी के तहत सोमवार को नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर लॉबी के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। स्टेशन पर सैकड़ों रनिंग लाइन के कर्मचारियों ने एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर नारेबाजी की एवं प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि 43,600 ग्रेड पे के ऊपर के कर्मचारियों को रात्रि भत्ता बंद कर दिया गया है, जिससे समस्त रेलवे कर्मचारियों में रोष है। स्टेशन पर प्रदर्शन के लिए कामरेड के शुक्ला के नेतृत्व में आर.के. यादव, राम स्वरूप महतो, प्रदीप मालवीय, वकील सिंह, दीपक कुमार, युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी, दामोदर शरीफ खान, वकील सिंह, आसिफ चौरे, एम.आर. सूर्यवंशी, राजीव चौधरी, सचिन यादव, अनुराग सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर रात्रिकालीन भत्ता पाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। वहीं डीजल शेड में मनोज रैकवार, नीतेश देवड़ा, उमेश निगम तथा टीआरएस में राजू यादव, सुरेश भूरिया, तरुण शुक्ला के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। उक्त जानकारी यूनियन प्रवक्ता प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। अपने घर में फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। उसके द्वारा की गई आत्महत्या के कारण का खुलासा नहीं हो सका। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम गजपुर निवासी 25 वर्षीय विनोद पिता उद्दन सिंह सिसोदिया ने रविवार को शाम लगभग 5:30 बजे अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान वह कमरे में अकेला था। परिजनों ने कुछ देर बाद जब कमरे में जाकर देखा तो फंदे पर झूलता देख उनके होश उड़ गए। युवक ने आत्महत्या क्यों की है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। उसके पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। पुलिस ने इस मामले में मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। न्याय के देवता भगवान शनिदेव की जयंती सोमवार को आस्था के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के शनि मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। पुरानी इटारसी के शनि मंदिर सहित अन्य मंदिरों में देवी जागरण के साथ हवन पूजन और प्रसाद का वितरण किया गया। आज सुबह से देर रात तक विभिन्न क्षेत्रों में स्थित शनि मंदिर, जिनमें स्थानीय सब्जी मंडी स्थित भगवान शनिदेव के मंदिर में सार्वजनिक मंदिर समिति के द्वारा सुबह से भगवान शनिदेव की प्रतिमा का अभिषेक के पश्चात यजमानों ने हवन कर महाआरती की। इस अवसर पर मुख्य यजमान सतीश सिंह के द्वारा शनिदेव की प्रतिमा का विशेष अभिषेक करने के पश्चात पूजन अर्चन किया गया। शाम को 4 बजे के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। शहर के सबसे प्राचीन शनिदेव मंदिर ओवरब्रिज पुराने इटारसी क्षेत्र में भी अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं सीपीई ट्रैक्टर स्कीम के पास स्थित भगवान शनिदेव के मंदिर में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। मालवीगंज स्थित शनि मंदिर में भी सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रद्धालु भक्तजनों ने कष्टों के निवारण के लिए भगवान शनिदेव विशेष रूप से आराधना कर पूजन अर्चन किया। वहीं जूलर सेवा समिति द्वारा पुरानी इटारसी स्थित प्राचीन शनि मंदिर में सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह 7 बजे से हवन एवं महाअभिषेक, सुबह 11 बजे महाआरती, शाम 4 बजे प्रसाद वितरण, रात्रि 8 बजे से विशाल भंडारा एवं रात्रि 9 बजे विशाल देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें गायिका पूनम ब्रह्मे सारनी एवं गायक अमन मालवीय एवं संचालन राकेश दुबे ने किया। इस दौरान सर्वप्रथम भगवान शनि की आरती की गई। पूजन के बाद मंच पर सजे शनिदेव एवं मां दुर्गा के दरबार के समक्ष मां के बेटे जागरण समिति के कलाकारों ने शनिदेव की भजनों की प्रस्तुति दी। मां के बेटे जागरण समिति के गायक आलोक शुक्ला द्वारा गणेश वंदना से भजन संध्या का आरंभ किया गया। उज्जैन के राजा भजन की प्रस्तुति दी गई। भजन गायिका श्रीमती वीणा ठाकुर द्वारा कोई तेल शनि को चढ़ा दो, मैं दुखिया नीर बहाता, शनि जी मेरी झोली भर दो की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा ने मंच पर देव दरबार का पूजन अर्चन कर शनिदेव से सभी के कल्याण की प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। सत्यम टोरिया ने पत्थर आंखों मेरी गाकर माता शारदा का गुणगान किया। कार्यक्रम संचालक भूषण पंडागरे ने भजन सुनाए। जबलपुर के झांकी कलाकार आकाश और अंशुल ने मनोहारी झांकियों का प्रदर्शन किया। सजीव झांकियों में शनिदेव की कुदृष्टि के कारण एक दुखी परिवार किस तरह शनिदेव की क्षमा याचना करता है, इसका सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। भगवान गणेश, श्री कृष्ण, राम भक्त हनुमान की झांकियों के माध्यम से सभी भक्तों का मन मोह लिया गया। इस अवसर पर अन्य कलाकार पवन शुक्ला, शीतल चौधरी, शिवम अवस्थी,
दीपक पवार, महेंद्र कनक, नीलेश मालवीय, गोलू महाराज, सूरज, मोहित मेहरा, देवू आदि ने भजनों पर संगत दी। इस आयोजन में जो भी धनराशि एकत्रित हुई उसे मां के बेटे परिवार द्वारा एक परिवार को प्रदान की गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनपद पंचायत केसला के अंतर्गत 52 पंचायतों के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई, लेकिन पहले दिन कोई भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। तहसीलदार राजीव कहार ने बताया कि इसके लिए 7 केंद्रों पर पहले दिन कोई भी नामांकन पत्र नहीं आया। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए केसला जनपद कार्यालय, ग्राम पंचायत भवन केसला, ग्राम पंचायत भवन सनखेड़ा, ग्राम पंचायत भवन पथरौटा, ग्राम पंचायत भवन सातपुरा, चौकीपुरा, देहरी, तीखड़ को केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी सरपंच, पंच और जनपद सदस्य का नामांकन पत्र भरने नहीं पहुंचा। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 25 जून को पहले चरण में इस चुनाव में नर्मदापुरम जिले के केसला ब्लॉक में होना है, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। तहसीलदार ने बताया कि 52 ग्राम पंचायतों में सरपंच के चुनाव होना है। सरपंच सभी आदिवासी रहेंगे। 52 ग्राम पंचायतों में 50% सरपंच महिला की रहेंगी। ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 26 महिलाएं और 26 सीटें मुक्त रहेंगी। नोडल अधिकारी ने बताया कि 907 पंचों और 20 जनपद सदस्य के वार्ड रहेंगे। गांव की सरकार चुनने के लिए करीब 85,000 मतदाता अपना मतों का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए 189 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है। घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार मुझे जनपद केसला के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। घोषणा होते ही हम लोग चुनावी मोड पे आ चुके हैं। चुनाव से संबंधित जितने भी करस्पॉन्डेंस हैं, आदेश हैं, दिशा निर्देश हैं, उनको हमने जारी करना शुरू कर दिए हैं। केसला ब्लॉक के अंतर्गत कुल 52 पंचायत हैं। 52 की 52 सरपंच के प्रत्याशी जो हैं ट्राइबल हैं। यह अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायतें ट्राइबल के लिए रखी गई हैं 52। उन 52 में से 26 महिलाओं के लिए हैं और 26 मुक्त रखी गई हैं। टोटल जनपद क्षेत्र में 907 पंचों का इलेक्शन, 907 अपने ग्राम पंचायतों के पंचों के हैं, जिनका निर्वाचन भी हमें कराना है। और जनपद के अंतर्गत 20 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र जनपद का भी हम लोगों को इलेक्शन करना है। कुल मतदाता हमारा 85,842 मतदाता हैं। ये पंचायत चुनाव के लिए हमारे द्वारा 189 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन 189 मतदान केंद्रों में से 47 आपके संवेदनशील हैं और 35 के आसपास हमारे अति संवेदनशील हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ TRSM TRD शाखा प्रवक्ता हेमरा सिसोदिया द्वारा विद्युत लोको शेड में हो रही समस्या को लेकर सहायक मंडल इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से शेड की समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि विद्युत लोको शेड में महिला टॉयलेट के साथ साथ सभी टॉयलेट का निरीक्षण कराकर मरम्मत कराई जाए। इसके साथ ही टॉप पर पानी की व्यवस्था कराई जाए।
ज्ञापन में बताया गया कि टॉयलेट की पाइपलाइन सही प्रकार से फिट नहीं होने से गंदगी के कारण गार्डन किनारे अनुभाग में खिड़कियों से दुर्गंध आती है, जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा है। इसे ठीक कराने की बार केवल औपचारिकता पूरी की जा रही है, इसे तुरंत ठीक कराया जाए। सहायक मंडल इंजीनियर ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द निरीक्षण कर उक्त समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इस अवसर पर यशवंत सोलंकी, राहुल राणा उपस्थित रहे। नगर पालिका परिषद के सभागार में राष्ट्रीय आजीविका मिशन एवं एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना के द्वारा पोषण आहार कार्यक्रम एवं कार्यप्रणाली के संबंध में स्व सहायता समूह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आजीविका मिशन के सहायक परियोजना अधिकारी राजेश शर्मा एवं महिला बाल विकास पर्यवेक्षक श्रीमती कंचन संदेले ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान स्व सहायता समूहों के अध्यक्षों ने अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए बताया कि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न समय पर नहीं मिल रहा है, पोषण आहार का भुगतान समय पर नहीं मिल रहा है और पोषण आहार प्रदान करने पर 3 साल पुराने दर से भुगतान प्राप्त हो रहा है, जबकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। प्रशिक्षण में मानसी समूह, अमीना समूह, सुविधा समूह, बूढ़ी माता समूह, लक्ष्मी समूह, रक्षा समूह, शारदा समूह, रेखा साहू सहित अनेक समूहों ने भाग लिया। सोमवार को अमावस्या तिथि पर सुहागन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखा। इसके अलावा महिलाओं ने वट वृक्ष का पूजन अर्चन भी किया। सुबह से ही शहर के अनेक स्थानों पर महिलाओं ने मंदिर परिसर में वट वृक्ष का पूजन किया। श्रद्धा से वट वृक्ष के चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा। इसके साथ ही बूढ़ी माता मंदिर परिसर, न्यूयार्क, सोना सावरी इत्यादि सभी धार्मिक स्थलों में वट वृक्ष का पूजन अर्चन महिलाओं द्वारा किया गया। सोमवार को अमावस्या तिथि पर सुहागन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखा। आज जो है ये वट सावित्री की पूजा हो रही है। ये दुर्गा मंदिर है, नगर समिति के जो है मंदिर है, इसमें पूजा हो रही है ये। और ये पूजा जो है सत्यवान सावित्री ने जो है अपने पति की जो है जीत के लिए किया था। इससे पति की जो है दीर्घायु की कामना की विशेष मतलब इसमें महत्ता है। सत्यवान सावित्री ने जो है इस व्रत को किया था और सत्यवान के नाम से ही जो है सावित्री जो थी, सत्यवान जो थे अल्पायु में से, चूँकि एक राजा रानी के पुत्र थे, तो इन्होंने जो है उस व्रत को किया। हालांकि उनके माता पिता ने मना किया था राजा रानी के कि अल्पायु वर्ष जो है मत करो आप विवाह, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है मैंने जो वचन दिया है उसके अनुसार जो है वट सावित्री की इसलिए की जाती है क्योंकि इसका महत्व है, इसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। इसीलिए जो है वट सावित्री के नीचे बैठकर इस व्रत को सभी नारियां जो है विधिवत पूजन करते हैं। बात करें छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। जीनियस प्लैनेट CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन CCTV कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम।
प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। आ गया आ गया आ गया। अरे भाई क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। अब मुश्किल नहीं
आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर जिला भाजपा द्वारा सेवा सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत 21 मई से 15 जून तक जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा ने पूरे देश में 8 साल बेमिसाल को लेकर सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। पूरे देश में 30 मई से 15 जून तक जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के विभिन्न प्रकार के 13 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन 8 सालों में केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश में सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण की जो कार्य किए हैं, विकास की योजनाएं बनाई गई हैं, वह लागू की गई हैं, उनको भाजपा कार्यकर्ता घर घर तक ले जाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल ने जिले में सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण पखवाड़े का प्रभारी जिला उपाध्यक्ष अनिल बुंदेला को बनाया है। जिला अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने बताया कि 31 मई से 15 जून तक प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार जिले में सेवा सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़े के तहत 13 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यक्रमों के प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। विगत दिवस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन भी किया गया था, जिसमें जिला प्रभारी राकेश जादौन विशेष रूप से उपस्थित थे। उक्त जानकारी जिला सह मीडिया प्रभारी राजा तिवारी ने दी है। नियाड मस्जिद उदा हमसफर गार्डन में तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन द्वारा बढ़ती हुई नफरतों को मिटाने और गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने के लिए सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुई कॉन्फ्रेंस में राजस्थान अजमेर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज हजरत सैयद गैसुद्दीन चिश्ती,
दरगाह अजमेर शहजादा हाशमी मियाँ हज़रत समदानी मियाँ की छोछा से, हज़रत सैयद रिजवान पाशा कादरी हैदराबाद से, मुफ्ती सलमान अजहरी मुंबई से उपस्थित हुए। मंच पर उपस्थित सूफी संतों ने जो हालात देश में हैं, जो नफरत इस देश में फैल रही है, आपसी भाईचारा जो खत्म हो रहा है, इन्हीं विषयों पर विशेष रूप से बात कही और देश में अमन चैन के लिए सूफी संतों के तरीके अपनाने की बात कही। तंजीम के संचालक आरिफ खान चिश्ती ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में सभी धर्मों के लोग आमंत्रित थे। मालूम हो कि इटारसी तंजीम सन 2017 से इसी प्रकार के समाज सुधारक कार्यों एवं समाज सेवी कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं। आज जो हमारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए सबसे बड़ा हथियार जो उनको लेना चाहिए वो इल्म का है, वो एजुकेशन का है। ये सबसे बड़ी चीज़ है और हर ज़माने की ज़रूरत है। आज मैं कहता हूँ कि तुमको बरसों से इस मैदान से पीछे कर दिया गया है, तालीम से जो है बिछाड़ दिया गया है और हमारी कौम में इलिटरेसिटी बहुत ज़्यादा फैल गई। मैं नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि इन हालात का अगर मुकाबला कर सकते हो तो इल्म के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए हर मैदान के माहिर बन जाओ। तुम अपने आप को ऐसा बना लो कि कौम की तुम ज़रूरत बन जाओ, कि बग़ैर तुम्हारे दूसरों के आगे मामलात हल ना हो सके। तुम अपने आप को इतना बना लो, कुछ पढ़ते नहीं, कुछ लिखते नहीं और कुछ एजुकेशन में तुम्हारा कोई मकाम ना हो और फिर तुम ये चाहते हो कि इज़्ज़त भी मेरी बनी रहे, ऐसा नहीं होता। हाँ, जिन लोगों ने इल्म के रास्ते को अपना लिया, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन है वो इल्म का है। जिहालत को मेरे आका ने ख़त्म किया है और जिहालत, इलिटरेसिटी, ये तमाम बीमारियों की जड़ है। इसी से सारे खराबियाँ, सारे गुनाह इसी से निकलते हैं। इसीलिए ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए। नौजवान, अगर आप ये कहते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, देखिए हालात जब गर्म होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ लड़ने भिड़ने से कुछ होना नहीं है, नुकसान दोनों तरफ का होता है। और इसको अगर संजीदगी के साथ जो लोग डिबेट कर रहे हैं वो एक मैदान अलग है, एक शोबा अलग है, मुकाबला कर रहे हैं वो एक शोबा अलग है। निज़ाम में जो है ना, सब फौजी भी नहीं होते, सब पुलिस भी नहीं होते, सब डॉक्टर भी नहीं होते, शोबाजात है। लेकिन जो अवाम है, नौजवान है, मैं उनसे ये कहता हूँ अखलाक़ रसूल और सबसे बड़ी चीज़ इल्म तुम्हारे अंदर आ जाए। ये नूर जब आ जाएगा तो तुम खुद ही फैसला कर लोगे कि हमें। मैं ख्वाजा सैयद ग़ियासुद्दीन चिश्ती, जान नशीन दीवान सैयद सालू हुसैन अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर शरीफ से हाज़िर हुआ हूँ। तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन की तरफ से आज सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें बाहर के उलमा इकराम भी तशरीफ़ लाए और ये नाचीज़ भी अजमेर शरीफ से हाज़िर हुआ और बड़ा कामयाब जलसा रहा माशाल्लाह से, और बड़े लोगों ने मेहनत की, तंजीम वालों ने। मैं इस मौके पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो सूफ़ीज़्म है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा सूफ़ी संतों का मुल्क है, तो हम सूफ़ीज़्म को मानते हैं और प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। नफ़रत फैलाने वालों से हम लोग दूर रहते हैं और जो इस तरह की नफ़रत फैलाते हैं तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे और हमारे मुल्क में अमन व चैन और शांति रहे और आपस में लोग मिलजुल के रहें, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। और जो ये नफ़रत फैलाने वाले हैं, इनको गवर्नमेंट को लगाम लगानी चाहिए कि भाई इस तरह की नफ़रत की बातें ना करें और प्यार मोहब्बत से रहें, ताकि हमारा मुल्क। लंबे समय से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह मारपीट के मामले में फरार चल रहा था। भिंड निवासी हीरा सिंह पिता जय सिंह भदौरिया को सिटी पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 17 वर्ष पूर्व वह मारपीट के एक मामले के बाद से फरार था, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी, लेकिन वह भिंड और इधर-उधर पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस को सोमवार की सुबह सूचना मिली कि वह नाला मोहल्ला क्षेत्र में देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इन दिनों रोहिणी नक्षत्र में प्रतिवर्ष पड़ने वाली नौतपे का दौर जारी है। नौतपा के 5वें दिन सुबह से तेज गर्मी और उमस भरे वातावरण के बाद शाम के समय आसमान पर बादल छा गए, जिस तापमान में भी गिरावट महसूस की गई, लेकिन उमस भरा वातावरण से लोग हलाकात रहे। मौसम विभाग ने जल्द मानसून आने की संभावना व्यक्त की थी और अभी नौतपे की अवधि भी पूरी नहीं हुई है और मौसम की अचानक करवट से ऐसा लग रहा है कि देर शाम या आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना हो सकती है।
संभवतः इस बार जल्दी मानसून आने के बाद भी सच होने की संभावना लग रही है। फिलहाल तो नौतपे की भीषण गर्मी और उमस के वातावरण में लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, जिससे वह खासे हलाकान है। अब देखना यह है कि जून माह में कितने जल्दी मानसून की दस्तक हो पाती है। श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर का विशाल युवक युवती परिचय सम्मेलन में 200 से अधिक युवक एवं युवतियों ने मंच से अपना परिचय दिया। इस दौरान अन्य प्रदेशों से आए सजातीय बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार पत्रकार विनय मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर के इस विशाल युवक युवती परिचय सम्मेलन के दौरान दोपहर में महासभा की विशाल बैठक का आयोजन साईं की बगिया के सभागार में किया गया। इसके बाद इटारसी समाज संगठन के द्वारा समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले वरिष्ठ समाज सेवियों को समाज सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर समाज को दिशा और निर्देश देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले वृद्धजनों का सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इटारसी के पूर्व विधायक पंडित गिरजा शंकर शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा, समाज को एकत्रित करना एक बहुत बड़ी बात होती है और इस बात को देखकर प्रसन्नता हो रही है कि गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों से पधारे बंधुवर एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम की सफलता को लेकर पंडित गिरजा शंकर शर्मा ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। परिचय सम्मेलन तीसरे दौर में शाम 7 बजे से युवक युवती परिचय सम्मेलन को शुरू किया गया, जिसमें समाज की लगभग 142 युवतियों ने मंच से अपना परिचय दिया। वहीं दूसरी ओर लगभग 60 युवकों ने भी मंच पर पहुंचकर अपना परिचय दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश मालवीय ने समाज की एकजुटता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो समाज संगठित होता है वही समाज आगे बढ़ता है और इसका ताज़ा उदाहरण इटारसी में देखने को मिला, जहां अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक बंधुओं ने पधार कर अपनी उपस्थिति प्रदान की। परिचय सम्मेलन के प्रारंभ में सोनल मालवीय के द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद प्रारंभ हुए कार्यक्रम में युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। इटारसी में आयोजित होने वाले परिचय सम्मेलन में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, सीहोर, आष्टा, जबलपुर एवं मध्य प्रदेश के संपूर्ण शहरों के प्रतिनिधियों सहित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपना परिचय दिया। कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार पत्रकार विनय मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि इटारसी समाज के गया प्रसाद मालवीय, लक्ष्मी नारायण मालवीय, सुरेश मालवीय, लखनलाल मालवीय, राजेश मालवीय, अनिल मालवीय, मुन्नू मालवीय, उमाशंकर मालवीय, उमेश मालवीय, सुभाष मालवीय, अरविंद मालवीय सहित सामाजिक बंधुओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। कार्यक्रम को सफल संचालन पत्रकार विनय मालवीय एवं जितेंद्र मालवीय के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन अखिलेश मालवीय ने किया। हमने उस कार्यक्रम को पोस्टपोन करना ही ज्यादा उचित समझा, क्योंकि भयंकर त्रासदी चल रही थी, महामारी बहुत तेज थी, लोगों को आने में भी डर था। संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद इस कार्यक्रम को स्थगित किया। एक मन में टीस तो थी, एक दशक तो थी कि इतना शानदार आयोजन जो हम करने जा रहे थे, कोरोना ने अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। किसी ने कहा है, बच्चन साहब ने, कि तूफान में फंसकर कश्तियां पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने कोशिश करी, हमारी पूरी टीम ने कोशिश की, आज उसका परिणाम आपके सामने है। हम और आप एक साथ यहाँ मौजूद हैं। हम समाज के ऐसे वृद्धजनों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने उम्र के उस पड़ाव को पार कर लिया है जिस पड़ाव में शायद मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन उन्होंने इतना उम्र को पार कर लिया है। ऐसे हमारे वृद्धजनों का सम्मान हम यहाँ करेंगे। नर्मदांचल जिला कबड्डी अकेडमी द्वारा आगामी 9 जून से 12 जून तक टिमरनी जिला हरदा में होने वाली जूनियर बालिका स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन न्यू जागृति स्पोर्ट्स अकेडमी खेल मैदान पर किया गया। ट्रायल में बनखेड़ी, बाईखेड़ी, पथरौटा, बीसारोड़ा, सुक्तवा एवं जुझारपुर की टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों के मध्य मैच हुए, जिनमें अच्छे खेल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया। इस दौरान स्वर्गीय हरिशंकर पटेल की स्मृति में उनके पुत्र अविनाश पटेल द्वारा खिलाड़ियों को कबड्डी किट वितरित की गई। इस अवसर पर अतिथि नर्मदांचल कबड्डी एकेडमी संरक्षक राधेश्याम यादव, नर्मदांचल कबड्डी एकेडमी कोषाध्यक्ष अरुण बड़पुर, मनोज चौधरी, नवल पटेल, अविनाश पटेल, आकाश कुमार, संगीत पटेल, संतोष पटेल एवं समस्त बीसारोड़ा ग्रामवासी उपस्थित रहे। न्यू जागृति स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा ग्राम बीसारोड़ा में 31 मई से 4 जून तक कबड्डी का कैंप लगाया जाएगा।
जिसमें चयनित खिलाड़ियों को अभ्यास कराया जाएगा। 21 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दुनिया भर में तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर और असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए लोगों को विभिन्न प्रकार से जन जागरण का यह प्रयास लगातार किया जा रहा है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहकर तंबाकू के सेवन से बचें। इंडियन डेंटल एसोसिएशन इटारसी के सचिव डॉक्टर अंशुल दीवाल ने बताया कि 31 मई को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शासकीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में डेंटल एसोसिएशन द्वारा एक निःशुल्क डेंटल परीक्षण शिविर लगाया जाएगा। इस दौरान अस्पताल परिसर से विभिन्न मार्गों पर एक जन जागरण रैली निकाली जाएगी जो लोगों को तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियों एवं अन्य नुकसान के बारे में जागरूक कर तंबाकू निषेध की अपील करेगी। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दुनिया भर में तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर और असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए लोगों को विभिन्न प्रकार के जन जागरण कर यह प्रयास लगातार किया जा रहा है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहकर तंबाकू के सेवन से बचें। कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है 31 तारीख को। जी सर, डॉक्टर साहब। डॉक्टर अंशुल दीवान, सेक्रेटरी इंडियन डेंटल एसोसिएशन इटारसी ब्रांच से। कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई हर साल। इस उपलक्ष्य में सारी जगह पर तंबाकू निषेध से जागरूकता अभियान हम चलाते हैं, तंबाकू निषेध जागरूकता अभियान। इसके तहत इटारसी एसोसिएशन एंड डेंटल एसोसिएशन द्वारा भी तंबाकू निषेध दिवस में जागरूकता अभियान कल से चलाया जाएगा। कल दिन भर रैली, पोस्टर प्रेजेंटेशंस वगैरह रहेंगे। इसमें हम जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसमें हम एक निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर भी कर रहे हैं, जिसमें हम 5 से 10 लोगों की निःशुल्क दांतों की सफाई, जो पान, गुटखा, तंबाकू, मसाला खाते हैं, उनकी निःशुल्क सफाई भी करेंगे। और ये हर साल ऐसे ही मनाया जाता है। इससे इसका उद्देश्य है कि जो हमारे युवक हैं उनमें तंबाकू के प्रति जो एक लगाव बढ़ता जा रहा है उसको कम करना और उसको रोकना, ताकि आने वाली जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उन राष्ट्रीय समता साहित्य अकादमी यवलमाल मुंबई द्वारा आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में इटारसी नगर की कवियत्री राधा मैना प्रिया को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समता अवार्ड से सम्मानित किया गया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष DS टांडेकर एवं प्रदेश अध्यक्ष CM धूलिया गुना मध्य प्रदेश द्वारा इटारसी नगर की कवियत्री, गायिका, लेखिका राधा मैना प्रिया का चयन किया गया था। 28 मई शनिवार को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती मैना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समता अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र की विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं के सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा कोई प्रत्याशी। अमावस्या तिथि के अवसर पर महिलाओं ने वट वृक्ष का किया पूजन अर्चन। गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन संपन्न। 200 युवक युवतियों ने दिया मंच से अपना परिचय। देश में अमन चैन का सूफी संतों ने दिया पैगाम। शनि जयंती के अवसर पर एक शाम न्याय देवता शनिदेव के नाम का कार्यक्रम संपन्न। शनिदेव के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। जीवन झांकियां देख मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। शहर में सभी शनि मंदिरों में मनाई गई शनिदेव की जयंती। मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर जिला भाजपा द्वारा सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़े का किया जाएगा आयोजन। 9 साल में 35 लोगों की छूट चुकी है ब्राउन शुगर की लत। OST में चल रहा 175 का शिकार हुए लोगों का उपचार। ब्राउन शुगर से तबाह हो रही जिंदगी को OST कर रही संवारने का प्रयास।